माँ जी, रोजे की वजह से ना आपके हाथों में जान ही नहीं रही। बदमाश। ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरा सिर नहीं दबा रही, बल्कि आप गुदगुदियां कर रही हैं। माँ जी, ये रमजान कितने सुकून से गुजर रहा है। आपके भी रोजे पूरे हो गए, मेरे भी। ना कोई फिक्र, ना कोई फाका। अल्लाह ताला का बड़ा करम है पुत्र। माँ जी, फाके से याद आया, ये जो हमारा अजफर है ना, ये सैरी करता है और सो जाता है। ना नमाज, ना कोई इबादत, और ऐन अफ्तारी के वक्त उठता है। माँ जी, इसका रोजा हो जाता है? मुझे क्या पता पुत्र, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। उसकी मर्जी, वो जिसकी इबादत कबूल कर ले। हाँ माँ जी, ये आपने 1 लाख रुपए की बात की है। माँ जी, निकालें 200 रुपए। क्यों? माँ जी, इतनी देर से मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मेरे 200 रुपए तो बनते हैं ना। फिर भूत तेरा, चलो कुरान पढ़। माँ जी, आपने इस रमजान में कितने कुरान खत्म किए हैं? पुत्र, मैं कभी गिनती करके इबादत नहीं करती, बस जितना पढ़ती हूँ अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो कबूल करे। माँ जी, मैंने ना 1 कुरान पूरा खत्म कर लिया। शाबाश पुत्र, पर अब समझ के पढ़। माँ जी, मुझे अरबी नहीं आती। ओहो, अरबी के साथ उर्दू का तर्जुमा भी होता है। बस कुरान शरीफ जो है ना, उससे समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है माँ जी, मैं पढ़ लूंगा। माँ जी, इस वक्त मैं टीवी देख लूं? फिर भूत तेरा, निकल यहाँ से। माँ जी, जब सीन शुरू होता है तो आप कुछ और होती हैं, जब खत्म हो रहा होता है तो अजीब ही हो जाती है। भाईजान, ये क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे कहते हो कि बदतमीजी? मैं ऐसे रिमोट कहता हूँ ये जो आपने हरकत की है, ये बदतमीजी है। आपने मेरे हाथ से रिमोट छीना है। हाँ, छीन लिया इसलिए कि ये टीवी मेरा है। एक तो आपने इतनी गैर महज़ब हरकत की। इतने सालों से आप शहर में रह रहे हैं, लेकिन रहे वही पेंडू के पेंडू। तुमने मुझे पेंडू कहा? हाँ कहा, 100 बार कहूंगा। वाह असफर वाह, तुमने मुझे पेंडू कह के ना पिंड की याद दिला दी, बल्कि पिंडी की याद दिला दी। और वे हो कौन आया? मैं नहीं देख रहा। आंखें बंद करके दरवाजा खोल लेना, फिर वो तुम्हें देख लेगा। इस वक्त मुझे आप पे शदीद गुस्सा आ रहा है। ना असफर ना, गुस्सा हराम है, और रोजा रख के ना गुस्सा नहीं करते। और जा देख कौन आया है। आपको कैसे पता कोई आया है? हो सकता है कोई आई हो। फिर मैं देखता हूँ। नहीं, आप बैठे, मैं ही जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ, पहचाना के नहीं पहचाना? हाँ, तुम तो वही हो ना जो रात को 2 बजे हमें सहरी के लिए ढोल बजा के जगाता है। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, हम तो 2 बजे सोते हैं और तुम हमें फौरन उठा देते हो। ओए, तूने मुझे ढोल बजाने वाला ही समझ लिया है? हाँ, इसका मतलब है तूने मुझे नहीं पहचाना। लो जी, पहलवान नू सारी दुनिया जानती है, नहीं पहचानते थे, अपने रिश्तेदार नहीं पहचानते। लो जी, जिंदगी च पहली दफा फीका पहलवान अपना तारफ आप करा लगे बकल्लम खुद। आपका नाम फीका है? इसका मतलब है कि तू मेरा नाम पहले भी सुने है। पहली दफा सुना है ये नाम मैंने। और जवेद भट्ट का नाम सुने? जी। अद्धा तारफ ते हो गया। ओ गुजराला वेख्या ही? जी नहीं। ओ ना ते सुनिया होएगा ना? जी। लो जी, पूरा तारफ हो गया, बल्कि तारफ दा मसला ते हल हो गया। चल पीछे हट, हुण मैनू अंदर आंदे। नहीं। ओ बड़ा ही ढीठ आदमी है भाई, तू है कौन है? मैं जो भी हूँ, आपने किससे मिलना है? ओए, हुणे मैं तारफ कराया जवेद भट्ट गुजरावाला। देखिए, जावेद भट्ट तो इस दुनिया में रहे नहीं, और हर कोई जो गुजरावाला से आता है उसको मैं यहाँ तो नहीं आने दे सकता ना। ओए ओए ओए, तू अशरफ का मुलाजिम है ना? नहीं। ओ वेख मैं मेहमान आ, जे मेहमान नाल ज्यादा बदतमीजी की ना तो मैं नौकरी तो कढ़ा देंगा। पीछे और आ दे। मैं हर किसी ऐरे गैरे को तो अंदर जाने नहीं दे सकता। ओए ओए ओए, तू फीके पहलवान नू हैरा गहरा ही कहता। चल परा और आ दे, नहीं तो फीके नू राह बना दे, बड़े तरीके आंदे नी। क्या मतलब है तुम्हारा? ओए इधर ओए। अरे भाईजान, ओए, पहचानिया कि नहीं पहचानिया? नहीं। ऊपर मैं तेनू पहचान लिया, अशरफ भट्ट। यार, ये खलाई मखलूक कहाँ से पकड़ लाए हो? खलाई मखलूक हो, मैनू खलाई मखलूक ही कहता ही। उन्हें पता लगदा अशरफ सिरी पाए। अशरफ सिरी पाए? ओ मैं दसना, जदों ये छोटा जिहा सी ना, पूरे पिंड दे विच इहनूं कोई अशरफ भट्ट नहीं सी कहंदा। कोई कहंदा सी अशरफ सिरी पाए, कोई कहंदा सी अशरफ कलैजी, कोई कहंदा सी अशरफ गुरदे। ओए, सारियां इहदियां छेड़ां सन। ओए
और मैंने तुम्हें पहचान ही लिया है। ओए, मेरी कमर तोड़ दी और तो फिकर करने की कोई लोड़ नहीं, फीका पहलवान हड्डी तोड़दा ते जोड़दा भी है। ओ जिड़ी कैंप, ओजड़ी कैंप। और पहलवान ऐसा बोलो, ये मेरा साला है। ऐसे ओजड़ी कैंप बड़ा अच्छा नाम है भाईजान। ओए, ये मेरी छेड़ है। अभी जाके मैं बाजी को बताता हूँ कि आपको सब गांव में ओजड़ी कैंप कहते थे। पहलवान, तूने तो आते ही मेरी मार्केट डाउन कर दी है। शहर में मेरी बड़ी इज्जत है। अब नहीं रहेगी अशरफ गुर्दे। ओए है कौन है? ओए, अभी तो बताया ये मेरा साला है। और बहनोई भी। ये बताना जरूरी है। ओ गल सुनो साले, आज तो बात तू अशरफ नु गुर्दा, अशरफ कलेजी, अशरफ फिफरे, अशरफ सिरी पाए गया ना, ते तेरियां सारियां हड्डियां तोड़ देंगा ते बाद चो जोड़ांगा भी नहीं। समझ गया फीका भाई। शाबाश। ओ खाला जी किथे ने? वो ऊपर अपने कमरे में। ओए, कौन सा ऊपर है? वो माँ जी का पूछ रहे हैं। और चलो ठीक है, तुहाडे लोकां नाल ते बाद चो तफसीली मुलाकात होएगी, पहला खाला जी नु ते मिल लईए। हाँ, मेरे नाल भी है। ओजरा पुत्र रोज है तेरा। ओ खाला जी तुहानू ते पता रोजे ते मैं सारे ही रखना, पर अज नहीं रखिया। ओ सफर विच था ना। रोटी खाएगा? तुहाडा रोजा है? इस घर में सबका रोजा है। पर फीके का नहीं है माँ जी। ऐसे पुत्र शिगुफ्ता से कहे घर में मेहमान आया, उसकी रोटी पानी के लिए बंदोबस्त करे। ओ खाला जी पूरे महीने के लिए आया हूँ, इधर दंगल है ना। वैसे वो तो मेरा 5 स्टार होटल दे विच उन्होंने रैश का इंतजाम किया होया सी, पर मैं सोचा खाला जी दे कोल रवांगा, ना गया तो मेरे नाल नाराज हो जाएंगे। ओहो, चंगा कीता है पुत्र, मेहमान ते अल्लाह दी रहमत होंदा है और रमजान बरकतां वाला महीना है। ओ खाला जी तुसी कहो तो मैं होटल विच भी ठहर सकना, पर पिंड दे विच तुहाडी बड़ी बेइज्जती होनी जे। उन्हें कहना दुर्दाना भट्ट शहर जाके बिल्कुल ही बदल गई है। अब पुत्र आराम नाल रहे जिन्ना तेरा दिल करदा है। पर फीके एक गल का ख्याल रखिए, एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीजे दिन बुलाए जान। खाला ये दी मजाक करन दी आदत नहीं गई। ओ अशरफ सारा दिन घर में ही बैठा रहता है। हाँ, बड़ा सफर है तेरी किस्मत में भी भाई। क्या? ओए इसलिए तो तेरी तोंद निकल आई है। 15 दिन के अंदर फीका पहलवान वादा करता है, मैं तेरी तोंद 0 मीटर कर देंगा। काटी पुत्र कर दई। अच्छा पुत्र ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਸੌਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ का टाइम हो गया, मैं चली। जय माँ जी, तो आखिर नहीं मेरे लिए माँ जी आपने खास तौर पे। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੀਕਾ ਕੱਲਾ ਖਾਂਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਅਸ਼ਰਫ ਕੋਈ ਸੌਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰਾ ਖੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नाल ग्राउंड च सौ जा जाके। ऐसे मजाक किया तो मैं ना छत पे सोऊंगा, छत पे। और छत पे सौ जाऊंगा, मेरी टेंशन ना ले शहजादे, मैं पहलवान इंटरनेशनल हाँ, पर बंदा अवामी हाँ। जिथे जगह लबे सौ जाइदा, जो लबे खा पी जाइदा। चला फिर छत पे छोड़ के आऊं। चला जा, चलो फीके, अल्लाह करके। असफू, तुम्हें क्या जरूरत थी उससे पंजा लड़ाने की? डार्लिंग मैं कहाँ पंजा लड़ा रहा था, वो तो एक बात हो गई थी जिसकी वजह से मुझे उसे हाथ मिलाना पड़ा। कौन सी बात? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। असफू, अब तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो ना? अरे मैं कहाँ तुमसे बातें छुपाता हूँ, मैं तुमसे बातें छुपाता हूँ ना तो मेरे पेट में मरोड़ होने लगती है। असफू यार प्लीज बताओ ना क्या बात है। वादा करो ये बात किसी को नहीं बताओगी। वादा असफू। वो पहलवान भाईजान के बचपन का दोस्त है। यार इसमें छुपाने वाली कौन सी बात थी? अरे है, अच्छा फिर बताओ ना क्या बात है। भाईजान की मुझे बचपन की जड़ पता चल गई है। क्या? तुम्हें पता है बचपन में भाईजान को लोग गांव में क्या कह के चिढ़ाते थे? क्या क्या? अशरफ कलेजी, अशरफ गुर्दे, अशरफ सिरीपाए, अशरफ ओजड़ी सॉरी असफू। शूफ्ता बेगम, वो मेरा यार आया फीका पहलवान गुजरांवाले से, उसके लिए जरा चाय वाय का बंदोबस्त करो। ठीक है, एक काम कीजिए ना, हमें जरा सिरी पाए ला दीजिए, हम उनके लिए बना देते हैं। शगुफ्ता बेगम, मेरा तो खैर रोजा है और मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, और अजफर से वो फीका पहलवान पे निबड़ जाएगा। क्या हुआ अशरफ, हमने तो सुना है कि आपका दोस्त गुर्दे बहुत शौक से खाते हैं। अजफर ने तुम्हें बता दिया? क्या अशरफ? तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं रोजे में गुस्सा नहीं करता हूँ। हम समझे नहीं अशरफ। मैं सब समझ रहा हूँ। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, एक बात बताइए,
ये ओजड़ी कैंप कहाँ है? उजड़ी कैंप? मैं अभी असफर को बताता हूँ कि उजड़ी कैंप कहाँ है। अरे अरे अरे, सवाल हमने किया, बताने असफर को क्यों जा रहे हैं आप? तुम यही बैठो, मैं उसको बता के आता हूँ उजड़ी कैंप कहाँ है। वाह जी वाह खाला जी, असली देसी घ्यो दे पराठे, मजा आ गया। हो चाहिए पुत्र। ਉਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪਰਾਂਠੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲਮ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਘੱਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अच्छा पुत्र शिकफ्ता से कॉफी का और पराठे खाएगा। माँ जी 10 पराठे खा चुका है फीका। ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਆਦਤ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ। हाँ, जा पुत्र। और फीके और कितने पराठे खाएगा? 20 ਕੁ ਬਣਵਾਇਆ ਯਾਰ। 20? ਓ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। और ਕੀ ਕਰਾਂ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। माँ जी मैं जरा किचन में इमरजेंसी नाफज करके आता हूँ। खाला जी वाह। शगुफ्ता बेगम जी, आज ना पहलवान जी की तबीयत खराब है, वो डाइटिंग पे है, इसलिए ना वो सिर्फ 20 पराठे और खाएगा। 20 पराठे? और यार भाईजान खुदा के लिए बस कर दें, उसके लिए पेड़े बना बना के मर गई हूँ मैं। ना बेबी ना, माँ जी कहती हैं प्राणा अल्लाह की रहमत होता है, और प्राणे को राशन खिलाने से ना राशन में कीड़े पड़ जाते, राशन में बरकत पड़ जाती है। अरे राशन बचेगा तब ना। अच्छा मैं माँ जी को जाके बताता हूँ कि राशन खत्म हो गया। नहीं भाईजान, अभी तक तो राशन है, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा जिस स्पीड से वो खाता है। ये जिनके बच्चे को आप लोगों ने घर में ठहराया है, वो तो जिस तरह से खा रहे हैं, लग रहा है पूरा मुल्क खा जाएगा। ओए मैं तो ये सोच रहा हूँ असफर है, अभी तो उसकी तबीयत खराब है, अगर कहीं उसकी तबीयत ठीक होगी तो क्या होगा? भाईजान मैंने सुना है वो पूरा 1 महीना यहाँ रुकने के प्लान से आया है। क्या? जी 1 महीना? ओ हमारे खुदा। शगुफ्ता मुझे तो लगता है वो 1 साल भी रह सकता है। अरे अगर वो 1 साल रहे ना तो हम तो खाना पका पका के ही मर जाएंगे। बाजी आप पका पका के मरे या ना मरे, मगर हम लोग फाके से जरूर मर जाएंगे। वैसे असफर वो है तो हमारा मेहमान ही ना, तुम ऊपर से आटे की बोरी ले आओ, मैं आटा गूंद देती हूँ, भाभी और पराठे बना देंगी। ओए श्री पुत्र कितने रह गए? आया माँ जी आया। अरे भाई बस बहुत हो गया, हमसे नहीं पकते पराठे पराठे, हमारी टांगों में तो लग रहा है जैसे जान ही नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। और असफर तुम बाजार से ले आओ ना पराठे। पहलवान साहब की पहले से ही तबीयत खराब है, अगर बाजार के पराठे खा के वो और बीमार हो गए तो सारा मलबा मुझ पे गिर जाएगा। सॉरी आई एम आउट ऑफ दिस। अरे बात तो हमारा भाई भी सही कह रहा है, और बेबी तुम्हारी बात में भी बहुत वजन है। अच्छा हम लोग सहरी कब करेंगे? जब पराठे बनाने से ना हमारी जान छुटेगी तब। सुनो मुझे चाय का कप और पराठा यहीं पे दे दो, मैं यही सहरी कर लेता हूँ, कल रोजा भी तो रखना है। असफर आई वाज़न्ट टॉकिंग अबाउट यू यार, मैं भाभी की और अपनी बात कर रही हूँ, तुम जाओ जाके सहरी पहलवान जी के साथ करो। पहलवान जी के साथ? वो तो किसी को सहरी करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं भाई। और वैसे सहरी खत्म होने में टाइम कितना बचा है? श्री पुत्र इतनी देर क्यों लग रही है? माँ जी पहला जो आटा गुनया था ना वो तो गया मौका, अब नए फ्रेश पराठे बनाने के लिए दोनों मिलकर बेचारियां आटा गुन रही हैं। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਬੀਅਤ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਖਾਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਫੜ ਕੇ। ओए एक मेहमान घर में आ गया, तुम सारे परेशान हो गए हो। और मैं पिंड च ना पूरे बारात का खाना बनाया करती थी कल्ली। हाँ जी पहलवान भी ना अपनी जात में पूरी बारात है, बल्कि अंजुमन है। बिल्कुल सही है बाबू अशरफ, गुजराले शहर के सारे बंदे मुझे कहते हैं पहलवान अपनी जात में अंजुमन है। तू अंजुमन बन ते मैं फिर सुल्तान राही बन जाना किसे वेले। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, कभी आगे से बची है, कभी पीछे से बची है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है, अपनी ये जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और कुछ चाहिए पुत्र? वैसे सब कुछ मुक गया है। ਉਹ ਬਸ ਖਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਹੱਥੇ 'ਚ ਬੜਾ ਜ਼ੈਕਾ ਜੇ। बहुत अच्छी गल है पुत्र। ਉਹ ਵੈਸੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਵੱਧ ਹਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਆਦਮੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। बहुत चंगा पुत्र। 108 109 110
ਲੈ ਦੱਸ ਹਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਸ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ और रोजा ते मैं भी रखिया, मैं ते नहीं थकिया। और नकारा दिमाग तू ते नहीं थकिया। नहीं जी, मैं नहीं थका। और शाबाश है अशरफ, शाबाश है। और 200 उठका बैठका तो बाद 200 डंड भी पेलने ने। आज तेरा मैं टेढ़ 0 मीटर कर देना। ओ नहीं पहलवान नहीं, अब मेरी लाश ही उठक बैठक करेगी। नहीं भाईजान, हिम्मत करें हिम्मत। और शाबाश है अशरफ, शाबाश है। तू ते पिंड पूरे दी बिस्ती करा रहे है। पूरे पिंड दी इज्जत दा सवाल है, शाबाश शुरू कर। ओ नहीं अब पहलवान नहीं, ओए अब मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मुझे मलकुल मौत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। ओके हो गया अशरफ ओजरी। पानी अजफर पानी, मेरे मुंह में आखिरी बूंद पानी की टपका दे। भाईजान उससे तो आपका रोजा टूट जाएगा। और जिंदगी रही तो कफारा अदा कर दूंगा। ओ बड़ी जनाना तबीयत है भाई अशरफ तेरी। अजफर है, हाँ मुझे अंदर ले चल, मैं ना एसी में सुकून से मरना चाहता हूँ। मुझे ले चल। भाईजान देख के सीढ़ी आ गई है। ओए और क्या हुआ अशरफ पुत्र को? कुछ नहीं माँ जी, वो रोजा लग रहा है भाईजान को। और क्या जरूरत थी इसको खाली पेट तुक में जाने के लिए? मैंने इसको मना किया था कि लू लग जाती है। माँ जी वो पहलवान नहीं है, वो हमें जबरदस्ती एक्सरसाइज करवा रहा था इतनी धूप में बार बार माँ जी हम तो अपनी मर्जी से बाहर एक्सरसाइज करने गए थे, हम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा था। शाबा भाई शाबा है। खाला जी ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਬੀਅਤਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਮ ਸ ਕਮ ਨਾ ਮਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਰਦ। शहर दिया खराका खा खा के अंदर खखले हुए पे हैं। और फीके तुझे क्या जरूरत थी इनको तुक में वर्जिश कराने की? पानी अजफर, एक गिलास पानी। फिर वो तेरा वो इसको इसके कमरे में लेकर जा। फिर अजफर है, मुझे चुक के ले जा। हैं, चुक लेगा? हाँ भाई इसे नहीं चढ़ा जाता। शुगुफ्ता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपको तो हम माफ कर ही देंगे अशरफ, लेकिन उस पहलवान को किसी कीमत माफ नहीं करेंगे। भाईजान प्लीज आप उस पहलवान को हमारे घर से बाहर निकालें। उसकी वजह से हम सब लोगों की जान को खतरा और मेरे हाथों में भी अभी तक दर्द है। मैं भी यही सोच रहा था, मगर ये सोच के खामोश हो गया कि वो आपका रिश्तेदार है। पहलवान को इस घर से निकालो। कैसे निकालें? धक्के दे के। और ये धक्के देगा कौन? तू। सॉरी, मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डार्लिंग सबको अपनी जान अजीज होती है और मुझे भी अपनी जान बहुत अजीज है। यहाँ पूरे खानदान की जान का सवाल है। आइडिया। आइडिया तो बहुत अच्छा है, मगर फोन कौन करेगा? तू। सॉरी, मैं रोजा रख के झूठ नहीं बोल सकता। अरे इधर लाओ, हम करते हैं। फोन दो। फोन दो। अच्छा वाइब्रेट तो लगा है। हेलो हेलो, पछाना क्या नहीं पछाना? ओए मैं शगुफ्ता बोल रही हूँ। कौन शगुफ्ता? ओए अशरफ की बीवी और कौन? ओ कौन अशरफ? ओए गोली मार अशरफ को। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया है कि तेरी बीवी फौत हो गई है। फटाफट पिंड पहुंच। हाय मेरी जनानी, परी जवानी दे विच मन छड़ के कले डर गए। चलो नीचे चले। नीचे चलो, चलो चलो नीचे चलो। मैं बेवा हो गया खाला जी, मेरी बीवी मर गई, मैं बेवा हो गया। अशरफ कलेजी तेरी भरजाई मर गई। और हमें पता है। पहलवान जी, आपको तो जाना होगा, शालीमार एक्सप्रेस थोड़ी देर में जाने वाली है। जाना तो अरे पुत्र ये पैसे रख ले और रास्ते में कुछ खा लेना, भूखा ना रही। अशरफ मेरा सामान मंगा दे यार। आपका सामान तो दरवाजे के पास रखवा दिया है, आपकी गाड़ी ना लेट हो जाए इसलिए। अशरफ मिल रहा है। परे मारे, वहाँ मैयत पड़ी हुई है, तुम्हें मिलने की पड़ी हुई है। चल निकल, निकल, निकल। चल।
और तू गया नहीं? ਉਹ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਮਜ਼ਾਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ओ की ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ